नमस्कार। जय गोपी जी की। मित्र साहब, ये भय मुक्ति यज्ञ के बारे में है, ये भय मुक्ति कोरोना के बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, इससे पहले कि हम कोरोना के ऊपर आए हैं, अभी जो देश में वातावरण है, तो व्यक्ति हो या परिवार हो या समाज हो या देश हो, एक हमारा जो राष्ट्रीय लक्ष्य होता है, राष्ट्रीय जीवन में एक राष्ट्रीय लक्ष्य होता है, राष्ट्रीय स्वप्न होता है, उसी से सारा राष्ट्र चलता है, व्यक्ति परिवार चलता है। वो स्वप्न कहीं पे खो गया। कोरोना के महामारी के कारण जो भय उत्पन्न हुआ है, उससे हम अपना दिग्भ्रांत हो गए, दिशा विहीन हो गए। तो यज्ञ जो है, व्यक्ति जब भयभीत होता है तो इसका मतलब कि वो ईश्वर को छोड़ के और इस संसार के संकट से वो भय में आ जाता है। तो हम यज्ञ की जो बात करें, तो यज्ञ में अगर वो ईश्वर की आराधना करेगा तो उसका भय भी कम होगा, और जो जीवन का जो असली दिशा है कि उसके एक जीवन में उद्देश्य हो, सेंस ऑफ पर्पस हो, जीवन का उसको उद्देश्य पता हो, ये चीज़ वापस आएगी। इसके बगैर कोई राष्ट्र चल नहीं सकता। इसलिए हम यज्ञ की बात कर रहे हैं। यज्ञ की बात इसलिए भी है कि यज्ञ में हर व्यक्ति एक बराबर के रूप में स्थान में बैठता है, तो समाज में इस बराबरी के भाव की भी बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए 2 अक्टूबर को विश्व भय मुक्ति यज्ञ का हम आह्वान कर रहे हैं। और ये जो यज्ञ है, ये हर गांव में, हर मोहल्ले में यज्ञ की परंपरा बननी चाहिए। तो अब कोरोना के बाद जो नया देश बनना है, नया राष्ट्र बनना है, उसमें यज्ञ की बहुत बड़ी महत्ता है। तो अगर हमको भय मुक्त होना है तो ये नई शुरुआत हमको करनी पड़ेगी। इसीलिए हम विश्व भय मुक्ति यज्ञ की बात कर रहे हैं। और कोई संदेश आप देना चाहेंगे राष्ट्र को? राष्ट्र के लिए यही संदेश है कि कोरोना से जो मृत्यु हो रही है, वो उन लोगों की मृत्यु हो रही है जो पहले से बीमार है। किसी को डायबिटीज़ की बीमारी है, किसी को हार्ट की बीमारी है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को अन्य प्रकार की दवाइयाँ वो खा रहा है, जिसके कारण कि उसकी शरीर की प्रतिरोध क्षमता कमज़ोर हो जाती है। ये लोग अपने स्वास्थ्य की तरफ विशेष रूप से ध्यान दें। पहले से ही एक नया राष्ट्रीय मिशन बनाया जाए, जिसमें कि जो लोग बीमारियों से ग्रस्त है, उनको सही इलाज नहीं मिल पा रहा है, उनकी जीवन शैली ठीक नहीं हो रही है। पूरे राष्ट्र के रूप में, लक्ष्य के रूप में हम इन लोगों को ध्यान देके इनके स्वास्थ्य को वापस सही स्थान पर लाने का प्रयास करें। यही लोग हैं जो कि जिनका नंबर जुड़ते जुड़ते आज 70,000 80,000 तक पहुंच गया है, और इसके कारण पूरे देश में भय व्याप्त हो गया है कि बहुत बड़ी महामारी आ गई है। लेकिन हम वास्तव रूप में देखें तो 8-10 लोगों का संक्रमण हुआ, 8-10 लाख लोगों का संक्रमण हुआ है, लेकिन अधिकतर को कोई बीमारी का लक्षण भी नहीं है। तो हमको एक इसमें मात्रा भेद रखना पड़ेगा, विवेक रखना पड़ेगा। हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि लोग कोरोना से मर रहे हो या नहीं मर रहे हो, लेकिन भय से और अब जीर्ण रोग जो पहले से मौजूद है उसके कारण से मर रहे हैं। इसलिए हम इसकी तरफ विशेष ध्यान दें। हमारे देश में विशेष तौर से जो लोग मर रहे हैं, उनकी उम्र 45 से 60 के बीच में है। ये लोग युवा ही हैं। तो ये देश के लिए असली चिंता का विषय ये होना चाहिए कि हमारे युवा लोगों में इतनी बीमारियां कहाँ से आ गई। इस पर हमको अपना खान पान भी ठीक करना पड़ेगा, पर्यावरण भी ठीक करना पड़ेगा, और जीवन शैली भी बदलनी पड़ेगी, ताकि जो व्यक्ति असमय बीमार हो रहा है, असमय मृत्यु का शिकार हो रहा है, उससे ना हो। कोरोना से हमको नहीं डरना है, अपनी शस्त्रक्रिया से हमको डरना है। यही राष्ट्र के नाम संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।